गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 6 के बारे में पढ़ा था बेसिक, और हमने 4 इंटरवल पढ़े थे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। तो उन 4 इंटरवल से रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, और उसके बाद मैंने आपको बोला था 1 to 16 के क्वेश्चन आप देखिएगा। आपको नहीं होते हैं तो आप मुझसे क्वेरी ग्रुप में पूछिएगा। ये वाला चैप्टर जब तक आपका हो जाएगा वहां तक आपके FA2 में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी समझा चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन तो वही होंगे, लेकिन उसको नंबर लाइन पर या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक तो आपको बस सिंपल एक्स की वैल्यू बतानी थी, लेकिन बाकी के क्वेश्चनों में आपको 17 से 20 तक ग्राफ पर बताना है। तो क्या दे रखा है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2/3, 5x - 2/3, 7x - 3/5, 7x - 3/5, और बोला है कि इसको आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी तक आपको एग्जीक्यूशन नहीं कराया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और उसके बाद 4 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे करिएगा, है ना। तो देखिए 2, 3 और 5 डिनोमिनेटर में नंबर आ रहे हैं, 2, 3 और 5। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर में नंबर आए उसका कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। 2, 3 और 5 का एलसीएम ले आप। 2, 3 और 5 का एलसीएम ले, कितना आया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, कितना आया 30। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन के हर एक टर्म को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x/2 मल्टीप्लाई 30 ग्रेटर देन 5x - 2/3 मल्टीप्लाई 30, 7x - 3/5 मल्टीप्लाई 30। तो इससे वो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। 2 से 30 को काटा 15 टाइम, 3 से 30 को काटा 10 टाइम, 5 से 30 को काटा 6 टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 15x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 10 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करो, 50x - 20, इस 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करो, 42x - 18। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपका डिनोमिनेटर गायब हो चुका है। तो आप क्या करोगे, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो डिनोमिनेटर के नंबर का एलसीएम निकालोगे, और जो एलसीएम आएगा उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। या फिर आप सिंपल वे में करना चाहो तो एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका एलसीएम लेके सोल्व करने का। ब्रैकेट ओपन करो, 50x - 20 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 42x प्लस का 18, ये 15x, 50 में से 42 गए तो 8x, 20 में से 18 गए तो 2। फाइव एक्स - 2/3, 7x - 3, 5x - 2/3, 7x - 3/5, करेक्ट। ये 2 से इधर कटा तो इधर कितना आया, ये इधर गया तो 7x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/7। क्या आया, -2/7। अब देखिए आपको बोला है इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करो। तो अब आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर का मतलब होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो आप क्या करोगे, ऐसे एक लाइन खींचने के बाद एक तरफ -इंफिनिटी और दूसरी तरफ +इंफिनिटी लिखोगे हर क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद जो आपकी x की वैल्यू आ रही है बीच में वो लिख दोगे। एक तरफ -इंफिनिटी, एक तरफ +इंफिनिटी, और बीच में जो x की वैल्यू आ रही है वो लिख दोगे। फिर इसके बाद देखिए आपको दे रखा है x की वैल्यू -2/7 से बड़ी है, x बड़ा है -2/7 से। अगर बड़ा नंबर आए तो एरो इस तरफ खींच देना, अगर
ये वाला एरो दिखे, एरो इस तरफ कर देना, और अगर ये वाला एरो दिखे तो आपको एरो इस तरफ करना है। तो जिस तरफ एरो बन रहा हो उस तरफ, क्योंकि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, -2/7 से बड़ा है, तो -2/7 से बड़े नंबर इस तरफ होंगे। तो अब इस तरह से या तो ग्रेटर देन का साइन होगा, लेस देन का साइन होगा। ग्रेटर देन का साइन हो तो एरो उस तरफ, लेस देन का साइन हो तो एरो इस तरफ। अब आपको नंबर लाइन पर आंसर लिखना है, तो देखिए आपको लिखना है x बिलोंग्स टू का साइन होता है, x किसको बिलोंग कर रहा है। अब आपको यहाँ पर इधर दो नंबर क्या दिख रहे हैं, -2/7 और इन्फिनिटी। क्लियर है, -2/7 और इन्फिनिटी। अब आपको इंटरवल यूज करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में नोट लिखाया था कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, तो इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन इंटरवल लगा दिया। क्लियर। अब -2/7, ये बीच का नंबर देखो, यहाँ पर कौन सा सिंबल आ रहा है, -2/7 की तरफ कौन सा सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज इंटरवल लगता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है तो क्लोज इंटरवल। तो आपकी एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, -2/7 से इन्फिनिटी। मतलब इस इंटरवल में आपका क्वेश्चन डिफाइन होगा। अगर इसके अलावा अगर आप कोई सा भी नंबर रखते हो तो आपका आंसर नॉट डिफाइन होगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि आपका आंसर कहाँ पर डिफाइन होगा और कहाँ पर नॉट डिफाइन होगा। तो ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने का मतलब बस ये कंसेप्ट होता है। बाकी यहाँ तक तो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा के आ चुका था, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब इसके बाद इसमें थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं आपके, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को देखिएगा आप। आपको क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। सुनीता एक लड़की दे रखी है जिसको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में नंबर दे रखे हैं। सुनीता स्कोर फर्स्ट पेपर, ऐसे सेकंड पेपर, ऐसे थर्ड पेपर, ऐसे फोर्थ पेपर। तो देखिए सुनीता ने फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर करा, 87, फिर 92, फिर 94। फर्स्ट पेपर में 87, फिर इधर 92, फिर इधर 94, फिर इधर 95। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर करे, फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर करे कि उसका जो एवरेज आए, वो मोर देन और इक्वल टू 90 हो, उसका एवरेज मोर देन इक्वल टू 90 हो। तो देखिए एवरेज बोला है मोर देन इक्वल टू 90 क्वेश्चन में, तो उसके फिफ्थ पेपर में कितने नंबर आने चाहिए। तो इसको यूं समझिए बेटा, अगर आपने अपना पेपर दिया होगा 10th का, तो 5 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में 87 आ गए, सेकंड में 92 आ गए, थर्ड में 94, फोर्थ में 95। तो जो फिफ्थ पेपर बचा है उसमें आप कितने नंबर, कम से कम कितने नंबर आने चाहिए कि आपका 90% बन जाए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही है। आप करते होंगे ना अपना टोटल कि हाँ मेरे 80% तो बन जाएगी, कितने नंबर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से कि जो आपका फिफ्थ पेपर है उसमें कितने नंबर आएंगे, तो लेट करके मान लेना फिफ्थ पेपर में एक्स नंबर आए होंगे। क्या मान लिया, फिफ्थ पेपर में एक्स नंबर आए होंगे। तो अब एवरेज जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मीन होता है एवरेज का मतलब, मीन होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। एवरेज का मतलब मीन होता है और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो आप इन सभी नंबरों का टोटल करोगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स। टोटल 5 पेपर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सम ऑफ नंबर तो सभी नंबरों का सम कर दिया, टोटल कितने हैं, 5 पेपर है। मोर देन इक्वल टू 90 करना है। अब इन सभी नंबरों को ऐड करिए, 5, 4, 9, 8, 9, 11, 11 और 7, 18,
अभी है 27, 28, 36, 368 प्लस एक्स, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 450 हो गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया 368, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 44 में से 86 गए, 36 गए तो 8 बचे। तो उसको कम से कम 82 नंबर लाना कंपलसरी है फिफ्थ पेपर में, जब जाके उसके स्कोर 90 प्लस होगा, जब जाके उसके स्कोर 90 प्लस होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है। 21 में 3 पेपर दे रखे हैं और 22 में 5 पेपर दे रखे हैं। तो 22 मैंने करा दिया, तो 21 आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 और 24 सेम दे रखे हैं, तो 24 में करा रहा हूं, 23 आपको करना है। तो 24 में करा रहा हूं, 23 आपको करना है। क्या बोला है 24 में? फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive even positive integer which are larger than x5, which are larger than 5 and some less than 23। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ऐसे पेयर बना के बताओ, ऐसे पेयर बनाओ जहां कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर के, जहां पर वो नंबर लेस देन तो 5 होना चाहिए और सम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, लार्जर देन, सॉरी लेस देन नहीं, विच आर लार्जर देन 5 एंड सम लेस देन 23। तो बात यहाँ पर यह आती है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। अब ये चीज आपने 10th क्लासेस में पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, प्रीवियस क्लासेस में। लेट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर बी एक्स एंड x+2। अब देखो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही है ना इवन नंबर। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो 2 और 4 क्लियर है। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो 2 के बाद कौन सा होगा? 4। अब जैसे 4 रखा तो 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो 4 और 6, तो देखो एक के बाद एक। तो इस तरीके से आपको नंबर रखने होते हैं। अगर इवन वर्ड नहीं होता तो x और x+1 रखते हैं आप। अगर इवन वर्ड ना हो तो x और x+1 रखते हैं। इवन और ओड में x और x+2 रखते हैं, सपोज करते हैं, सॉरी, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आप नंबर ले रहे हो वो लार्जर देन 5 होना चाहिए। तो x लार्जर देन 5, जो आप 2 नंबर ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? लार्जर देन 5। ये हो गया लार्जर देन 5, लार्जर देन 5। और यहां पर बोला है सम लेस देन 23। तो इन दोनों का सम करो, लेस देन 23। तो कितना हो गया? ये 2 उधर गया तो माइनस हो गया। 21 में 2 का डिवाइड करा तो 10.5। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको पेयर बनाने हैं और क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी कि आप जो भी नंबर सोचोगे
वो 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए। अब पेयर क्या बनाना है आपको, पेयर बनाने हैं, पेयर मतलब जोड़ा। तो कंडीशन देखो, अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 से तो बड़ी लेनी है लेकिन 10.5 से छोटी लेनी है। तो इवन नंबर के पेयर बनाने हैं। तो देखो 5 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा, 6 लिखा हुआ है ना, 5 से बड़ा, दोनों नंबर क्या लेने, 5 से बड़े। तो x 5 से बड़ा इवन क्या होगा, 6 होगा। तो पेयर बनाओ और ये वैल्यू आपको रखनी है इसमें, है ना, जो आपने नंबर स्टार्टिंग में सपोज कर रहे थे। तो 6 और 6 में 2 जोड़ा तो 8। तो एक पेयर तो ये बन गया, पेयर नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही है, 6 और 8। 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 8। तो 8 रखो, 8 में 2 जोड़ा तो 10, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप अगला नंबर लेते हो 10 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, 10 और 12 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आप, अब क्या बोला है, x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, लेस देन लेनी है 10 से। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके 3 पेयर बन रहे हैं, 6 8, 3 8 10 और 10 12। तो देखो यहाँ पर अब आप 12 लेते, अगर गलती से अगर आप 12 ले लेते, 12 ले लेते तो 12 + 2 कितना हो जाता, 14। ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको 10.5 से छोटी ही वैल्यू लेनी है। तो 10.5 से छोटी अपन ने 10 तक ले ली थी, तो अपन ने 6 8 और 10 लिया, 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मना कर रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 23 करना है और पेयर बताने हैं कि कितने पेयर बनेंगे। तो आप इसको करोगे सोल्व, 24 को देखकर 23 सोल्व करोगे। अब इसके बाद आता है आपके एक क्वेश्चन और लैंग्वेज वाला, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 26। 26 आप करोगे, ये 26 में बता रहा हूँ, समझ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 91 सेंटीमीटर लंबा कोई वायर है, 91 सेंटीमीटर लंबा कोई वायर है, उसको आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2 और ये हो गया पार्ट 3। उसको आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया। 91 सेंटीमीटर लंबे वायर को आपने 3 पार्ट में तोड़ दिया। अब यहाँ पर नाम दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट मतलब शॉर्टेस्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। क्या नाम दे रखे हैं, शॉर्टेस्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को स्टार्टिंग में क्या करो, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लिया, x। क्लियर है, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लिया, x। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, सेकंड साइड, क्या बोला है, सेकंड साइड शॉर्टर से 3 ज्यादा है, सेकंड साइड शॉर्टर से 3 ज्यादा है। और थर्ड साइड क्या बोला है क्वेश्चन में, थर्ड साइड के लिए, थर्ड साइड सेकंड साइड की डबल, सॉरी शॉर्टर की डबल है, थर्ड साइड शॉर्टर की डबल है। क्लियर। तो इस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के अपन ने 3 पार्ट थे, शॉर्टर, सेकंड और थर्ड। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट नाम दिया है। तो क्वेश्चन में बोला है शॉर्टेस्ट साइड अपन ने x मान ली, सेकंड साइड शॉर्टर से 3 ज्यादा है और थर्ड साइड शॉर्टर की डबल है। तो देखिए जब मैं इन तीनों पार्ट को, जब मैं इन तीनों पार्ट, 2 केस दे रखे, अपन केस नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं पहले, है ना। जब मैं इन तीनों को वापस से तोड़ के वापस जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 91 से कम ही आएगी। जब मैं इन सबको वापस से, ये 3 चीजें टूट गई और उन तोड़ने के बाद उसको जब वापस से जोड़ूंगा तो वो 91 से कम ही बैठेगी या 91 के इक्वल बैठेगी, 91 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4, तो 4x + 3 91
91 में से 3 गया तो 88, तो कितना हो गया 22। एक्स की वैल्यू 22 से छोटी होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये हो गई। अब केस 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन में केस 2 में क्या बोला है, जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है वो किससे ज्यादा है, जो थर्ड साइड है वो सेकंड साइड से 5 ज्यादा है। तो थर्ड साइड सेकंड साइड से 5 ज्यादा बोल रखी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि जो थर्ड साइड है वो सेकंड साइड से 5 ज्यादा है। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8, ये x इधर गया तो आप आंसर क्या बोलोगे कि जो सबसे छोटी साइड होगी वो 8 से ज्यादा होगी और 22 से कम होगी, जब भी आप उसके 3 पार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके 6.1 खत्म होती है। बाकी के अब जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके होमवर्क है, और आपको मुझे होमवर्क सेंड करना है क्वेरी ग्रुप पे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चैप्टर बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।